आपको पता है कि सरकार ने आपकी जेब में 50,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक डाल दिए हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये पैसे हमारे पास तो नहीं आए, लेकिन अब मैं आपको वही बताने वाली हूं कि ये पैसे, ये रुपए आपको कैसे मिलने वाले हैं। तो देखिए, जीएसटी बदलकर कैसे आपकी जेब में 50,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक सरकार ने डाल दिए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। खबर आप सभी को पता है कि कैसे हमारे स्लैब चेंज हो गए हैं। अब 12% का स्लैब हट गया है, अब सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए हैं, 5%, 18%, और जो तीसरा है वो है 40%, जो कि सिन प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है, यानी जो बुरी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, लेकिन गणित आपके लिए क्या फायदा है और आपको कैसे डे टू डे लाइफ में फायदा होगा, एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है। आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपके नंबर्स जिसमें अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर देने के लिए आपको कि आपको कैसे फायदा हो रहा है। देखिए, अगर आपकी सैलरी सोचिए 80,000 रुपए है महीने की, आपकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पति है, 2 बच्चे हैं, तो अगर हम इस एग्जाम्पल से जाते हैं, आप मान लीजिए 10,000 आपके मकान का किराया है, आप ग्रोसरी पर 20,000 रुपए खर्च करते हैं, सैलरी 80,000 और ये सब। अब क्योंकि ये जो डे टू डे प्रोडक्ट्स हैं, सरकार ने 12% जीएसटी हटाकर उसको 5% कर दिया है, तो अब हर महीने सीधे तौर पर जितना भी आप लेते हैं तो उसमें 1,400 रुपए का फायदा होगा। और अगर आप देखिए, ये जो जितने भी नंबर्स हैं वेरिएबल्स हैं आपके हिसाब से, लेकिन फिर भी एक मोटा माटी हिसाब लगाया जाए, एक साल में ग्रोसरी पर आप लगभग 16,800 रुपए बचा सकते हैं। आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पर आप पैसा खर्चा करते हैं, अगर एक बार में अगर आपने 5,000 रुपए भी खर्चे हैं, तो देखिए 18% से वो जीएसटी अब 5% हो गया है, टैक्स घट गया है। तो मतलब अगर आप इस तरीके से रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, एक महीने में एक बार 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये जो फायदा हुआ है, मतलब आप पूरे साल में 7,800 रुपए बचा लेंगे। अच्छा, आप फिल्म टिकट देख लीजिए, पॉपकॉर्न देख लीजिए, इन पे नियम बदल गए हैं। फिल्म टिकट से लेकर पॉपकॉर्न पर जीएसटी घटा दी है, पूरे साल में आप 1,680 रुपए का फायदा कमा सकते हैं इससे। घूमना और फ्लाइट से सफर करना भी, अब भाई आपके बच्चे बोले कि चलिए ट्रैवल प्लान बनाते हैं, आपको कहीं घूमने जाना, तो अब तो ये जो ट्रैवल, ये जो फ्लाइट्स हैं, इस पे भी जीएसटी कम हो गया है। अगर मैं इकोनॉमी क्लास टिकट की बात करती हूँ, अगर आप फ्लाइट से जाते हैं, उस पर 12% से जीएसटी घटाकर 5% कर दिया है। बिजनेस क्लास की बात करती हूँ, 18% की जगह 12% लगेगा, यानी अब आपका ट्रैवल सस्ता हो गया है। तो अगर आप इस तरीके की कोई ट्रिप लेते हैं, साल में 50,000 रुपए खर्च पर आप 3,500 रुपए का फायदा, और इनफैक्ट इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। कपड़े, जूते, चप्पल, इन सब पे भी जीएसटी कम हो गया है। अगर आप ये खरीदते हैं, पहले 12% जीएसटी देते थे, अब आपको 5% देना पड़ेगा, यानी हर 2 महीने का, अगर हम आपकी हिसाब से, भाई आप जितने कपड़े ले रहे हैं, 8,400 रुपए का फायदा। आप ज्यादा लेते हैं तो उसमें और कम जीएसटी लेगा, तो आपको फायदा और होगा। दवाइयों पर भी कम करना होगा खर्च, क्योंकि अब उसको 0 कर दिया है। सोचिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में पहले जो 18% लग रहा था, अब कुछ ऐसी 33 जीवन रक्षक दवाइयां हैं, वो एकदम 0% जीएसटी पे आपको मिलेगी। तो आप इससे 5,000 तक का फायदा कमा सकते हैं। हर साल करीब आप 50,000 तक बचा सकेंगे, अगर आपके मिनिमल खर्च हैं। अगर आपकी 80,000 सैलरी है, तो इस हिसाब से आप लोग बचा सकते हैं, और फिर इससे कम सैलरी है, इससे ज्यादा। तो ये मकसद आपको बताने का ये है कि अब हर छोटी बड़ी चीज, देखिए ये जो सरकार ने पूरा बताया था कि हमने क्या क्या चेंज किया है। अब आप देखिए, तेल खरीद रहे हैं, शैम्पू खरीद रहे हैं, टूथपेस्ट खरीद, तो डेली सामान होते हैं, साबुन, च्युइंगम, तो इस तरीके से चीजें, ये बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स, ये सब आप खरीद रहे हैं। पहले किसी पे आप 18% दे रहे थे, अब वो 5% हो गया। किसी पे आप 12% दे रहे थे, वो 5% हो गया। चाहे वो यूटेंसिल्स हो, बर्तन हो। फिर इसमें देखिए बहुत सी चीजें हैं, नैपकिन्स फॉर बेबीज, डायपर्स, स्विंग मशीन्स, इसमें भुजिया, मिक्सचर, नमकीन। सोचिए, आप लोग नमकीन पे 12% जीएसटी दे रहे थे, अब आपको 5% देना होगा। फिर आप हेल्थ केयर सेक्टर पे आ जाती है, तो कैसे आपका जो लाइफ इंश्योरेंस था, भैया आजकल तो हर कोई कराता है, 18% से 0 जीएसटी हो गया। चाहे फिर आप ये थर्मोमीटर ले ले, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, जितने भी आपके ये स्पेक्टेकल्स हो गए, ये सब कुछ अब आपको कम टैक्स में मिलेगा। एजुकेशन, अब आप, अगर आपके बच्चों को स्टेशनरी चाहिए, उनको मैप चाहिए होता है, ग्लोब्स चाहिए होते हैं, कलर क्रेयॉन्स चाहिए होते हैं, उनको बुक्स चाहिए होती है, नोटबुक, पहले इस पे 12% जीएसटी
सरकार ले रही थी, लेकिन अब एकदम जीरो कर दिया। फिर आप आइए, अगर आप किसान हैं तो आपके लिए तो और ज़्यादा चांदी हो गई है, क्योंकि चाहे आप ट्रैक्टर टायर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इरिगेशन सिस्टम है, मशीन है, आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल, उन सब पे किसी पे 18%, 12%, 12%, अब इन सब पे 5% लगेगा। आइटम्स हैं, अब देखिए ऑटोमोबाइल मेड अफोर्डेबल, जैसे कि मैंने आपको कल अपने शो में भी बताया था भाई, छोटी कारें जो हैं उस पर 80-80 हज़ार रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 80 हज़ार मायने रखता है। जब हम कार लेने जाते हैं 5-10 हज़ार का ही डिस्काउंट हो जाता है तो हमको लगता है कि हमने बड़ी अच्छी डील की है। अब ये जो जीएसटी कम हो गया है, टैक्स कम हो गया, आपको अगर मैं टाटा नेक्सॉन की बात कर लेती हूँ 80 हज़ार आपको सस्ती मिलेगी। इस तरीके से देखिए, और क्यों ये सस्ता मिल रहा है, क्योंकि ये जो पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार्स हैं, इन पे सरकार ने 28% जीएसटी से 18% जीएसटी, तो इवेंचुअली उनकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स लग के कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है। ये जो टैरिफ खेल है वो क्या है, वो यही तो है। हमारा सामान अमेरिका जाता है, अमेरिका में सस्ता मिलता है, ट्रंप ने कहा जी मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, तो वो टैरिफ लगा देंगे तो हमारा माल वहाँ पर महंगा हो जाएगा, क्योंकि बेस प्राइस वही रहती है, लेकिन उसमें जो टैक्स लग जाता है ना, उससे वो चीज़ महंगी हो जाती है। अब जैसे आप लोग जोमेटो, ये ब्लिंकिट और ये जेप्टो से सामान मंगाते हैं, तो भाई उन लोगों की प्लेटफॉर्म फ़ी होती है, उनका टैक्स होता है, उनकी डिलीवरी, तभी तो वो आपका बिल और ज़्यादा हो जाता है ना। बेस प्राइस तो सेम रहती है। फिर आप ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, एयर कंडीशनर्स आपके लिए सस्ते हो गए, क्योंकि 28% से 18% लगेगा। टेलीविज़न, एलईडी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन, अभी तो चलन चल रहा है ना डिश वॉशिंग मशीन का। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो सस्ती हो गई हैं, तो इससे जनता को फ़ायदा ऐसे होगा कि आपका जिस तरीके से खर्चा है, अब उस पर अगर आपका टैक्स कम लगेगा तो आपकी बचत होगी। और फिर उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 40% वाला ब्रैकेट है, आपको पता है ना 40% ब्रैकेट में क्या क्या आ रहा है, चाहे वो टबैको हो, वो जितने भी सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, गुटखा हो, फिर आप वो तो हो गए सिन प्रोडक्ट्स, लेकिन लग्जरी आइटम्स पे भी 40% लग रहा है। लग्जरी कारें हो गई, तो एक पूरा 40% टैक्स लगाने का एक अलग सेक्शन बनाया है। तो ये ना हो जाए कि भाई आप डेली की वस्तुएं से तो आप पैसा बचा रहे हैं, कार से पैसा बचा रहे हैं, ट्रैवल से बचा रहे हैं, सारी चीज़ों से, और फिर वही पैसा लेकर 40% टैक्स दे रहे हैं उन सारे सिन प्रोडक्ट्स में। तो सरकार ने यही कहा है कि भाई जो 40% वाली जो सिन प्रोडक्ट्स है ना, वो लोग लेना कम करें, ज़्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन आपको पता है लोगों का, सोशल मीडिया पे तो लिखा होता 100% भी लगा दोगे तब भी हम लेने से नहीं चूकेंगे। खैर, तो ये आपको समझाने का तरीका था कि कैसे अब, और आप खुद भी डिफरेंस, जब 22 सितंबर से ये लागू होगा तो आप खुद भी डिफरेंस जब आप देखेंगे ना कि पहले आपको चीज़ कितने की मिल रही थी और अब चीज़ कितने की मिल रही है, आपको अपने बिलिंग्स में डिफरेंट। तो हमारी तरफ से आपको एडवाइस यही है कि जो अब आपकी बचत होने वाली है उसको आप सच में बचत के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर और कई चीज़ों में इस्तेमाल करें, ना कि ऐसा करें कि वो 40% जो है उसमें सिन प्रोडक्ट्स में जाके अपना वो बचाया हुआ पैसा वहाँ डाल दें। तो देखिए पूरा आपको मैटर क्लियर है। हालांकि वो जो टबैको वाला मैंने आपको कल बताया था कि टबैको वाले में अभी पीछे का कर्जा सरकार को चुकाना है या जो भी करना है, तो टबैको पर अभी वो 40% अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पर हो रहा है। खैर, इस पे आगे कैसे आपका फ़ायदा होगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। 22 सितंबर से लागू हो रहा है। आपको ये शो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।